हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान, सूरज वर्मा, सरदार शहर। भरतपुर व भीलवाड़ा में शराब दुखांतिका होने पर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, आबकारी आयुक्त राजस्थान एवं जिला कलेक्टर चूरू व जिला आबकारी अधिकारी चूरू के निर्देशानुसार अवैध शराब भंडारण, परिवहन व बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसकी पालना में 9 फरवरी को कमल सिंह आबकारी थाना प्रभारी सरदार शहर व बजरंग सिंह एएसआई, विनोद कुमार एएसआई, महिपाल सिंह सिपाही मई जाप्ता के गांव खेजड़ा उत्तरादा में दबिश देकर 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें अभियुक्त राम सिंह गोवर्धन सिंह के घर से व गणपत राम नाई के बाड़े से अवैध हथकर शराब व वास लाहन जब्त कर तीनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियमों के तहत अभियोग दर्ज किए गए हैं। तीनों के कब्जे से क्रमशः राम सिंह के घर से करीब 5 बोतल हथकर शराब, गोवर्धन सिंह के घर से करीब 6 बोतल नाजायज हथकर शराब, गणपत राम नाई के बाड़े से करीब 3 बोतल नाजायज हथकर शराब, करीब 25 लीटर वास लाहन जब्त किया गया। तीनों अभियुक्त फरार है, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। भानीपुरा पुलिस ने 48 किलो डोडा पोस्ट व ट्रक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के अंतर्गत भानीपुरा पुलिस ने 48 किलो डोडा पोस्ट चुरा व ट्रक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोमवार की रात्रि में मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की गई। देर रात्रि को सरदार शहर की तरफ से एक ट्रक आया, जिसे रुकवाया गया और चालक से पूछताछ की गई, जिस पर उसके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में कागज व कार्टून की रद्दी भरी हुई थी, जिसके नीचे 4 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा पोस्ट चूरा भरा हुआ पाया गया, जिसका वजन 48 किलो और बाजार मूल्य 4 लाख रुपए आंके गए। उक्त माल उदयपुर से भटिंडा पंजाब ले जाया जा रहा था। उक्त कार्रवाई डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में प्रोविजनल डीएसपी नारायण कुमार के नेतृत्व में थानाधिकारी मलकीत सिंह, हेड कांस्टेबल दौलत रामक, कांस्टेबल विनोद कुमार, अनिल कुमार, राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचा व संवैधानिक भूमिका पर दिया प्रशिक्षण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। 5 दिवसीय पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों को संविधान संशोधन के मूल तत्व एवं पंचायती राज का स्वरूप के बारे में प्रशिक्षक सहायक विकास अधिकारी किशनलाल ने विस्तृत जानकारी दी। शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा व संवैधानिक भूमिका, प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदत्त शक्तियों और कार्य नवीनतम स्थिति में किस प्रकार कार्य करवाया जाएगा और गांव के विकास के लिए होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारियां देते हुए सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था और जिला परिषद, पंचायत समिति एवं पंचायत की भूमिका का किस प्रकार दायित्व निर्वहन किया जाएगा आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में प्रशिक्षक सहायक विकास अधिकारी रोशन अली ने पंचायत स्तर पर की जाने वाली बैठकों एवं कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण देते हुए पंचायत द्वारा पाक्षिक बैठक, वार्ड सभा, ग्राम सभा, महिला सभा कैसे और किस प्रकार की जानी है तथा पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का गठन व बैठकों में क्या क्या किया जाना है और किस प्रकार निर्णय लिए जाने हैं आदि पर विस्तार से जानकारियां दी। प्रशिक्षण में महिला सरपंचों की उपस्थिति अधिक रही। आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुद्दा था धर्मस्तूप पर नगर परिषद करवाई जा रही मरम्मत कार्य के बाद लगाए गए शिलापट का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, दक्षिण दीनदयाल सैनी, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने प्रेस से वार्ता की। इसमें बोलते हुए निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक धरोहर का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने नगर परिषद पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत धर्म स्तूप पर नगर परिषद द्वारा लगाए गए पट्टिका से इस ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप बिगड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टिका पर रफीक जी मंडेलिया का नाम लिखना चूरू की जनता का अपमान है, क्योंकि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं है। चूरू की जनता ने उनको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बात करके इसे विधानसभा में उठाने हेतु उनसे अनुरोध करेंगे। इस अवसर पर विमला गढ़वाल ने कहा कि भाजपा के समय भी इन ऐतिहासिक धरोहर का काम हुआ था, परंतु भाजपा ने कभी इस पर पट्टिका नहीं लगाई।
इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी ने जिला कलेक्टर को इंद्रमणि पार्क को आमजन के लिए खोलने हेतु ज्ञापन दिया। इस अवसर पर मोहन गढ़वाल, सुमेर सिंह, जिला आईटी संयोजक रमेश शर्मा, सह संयोजक सुरेश मिश्रा, राजीव शर्मा, मंडल आईटी संयोजक अशोक तंवर, असलम डायर, सुशील लाट, भागीरथ सैनी, विमल जोशी, सुशील स्वामी, निरंजन सेन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसे धरोहरों को जो आज हेरिटेज के अंतर्गत आती है, उनको संरक्षण के लिए राज्य सरकारों से करोड़ों लाखों रुपए दिलाए, लेकिन कभी भी उद्घाटन नहीं हुआ। चाहे राठौड़ साहब के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी हमने ऐसी धरोहर का रक्षा करने के लिए, धरोहर को मरम्मत कराने के लिए जितना भी मरम्मत करवाई, उन मरम्मत पर कभी भी पट्टिका पर नाम नहीं दिया गया। दूसरी बात, इस विषय के अंतर्गत दूसरा कहना चाहूंगा कि जो उद्घाटन करने वाला व्यक्ति का नाम दिया गया रफीक जी मंडेलिया, मैं कहना चाहूंगा इस जिला प्रशासन के माध्यम से हम जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, हमारे प्रमुख जी नेतृत्व हम जाएंगे। रफीक जी मंडेलिया उस राष्ट्रीय धरोहर में उस व्यक्ति का क्या योगदान है? जो व्यक्ति न जनप्रतिनिधि है, न विधायक है, न पार्षदगण है, न इस जिले में कोई प्रकार का जनप्रतिनिधि है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और हम सर्वथा ये कहते हैं कि ऐसी धरोहर पर ऐसे व्यक्ति का जो नाम दिया गया है, जो कि पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, फिर वो कैसे उद्घाटन कर सकता है? जब पैसा नगर पालिका का है, उद्घाटन करने वाला व्यक्ति रफीक जी कैसे हो सकते हैं? इसका इस बारे में भी अपने को स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेसजनों को। और मैं ये भी कहूंगा कि ऐसी धरोहर, जिन धरोहरों की रक्षा के लिए राठौड़ साहब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 वर्ष से सतत रक्षा की है, उसमें सफेद घंटाघर शामिल है, उसमें हेरिटेज की हवेलियां शामिल है, उसमें हमारा धर्मस्तूप शामिल है। कभी भी पट्टिका नहीं लगाई, पैसे राज्य सरकार के लगे, लेकिन कभी भी नाम नहीं दिया कि राठौड़ साहब ने, हमारे जिला प्रमुख जी ने, नगर पालिका सभापति ने यह कार्य किया है। लेकिन आज पहली बार कांग्रेस बेनकाब हुई है कि हमारे धर्मस्तूप, जो पंच रास्ता इस चूरू शहर का एकमात्र, जहां पे हमने भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी पंच रास्ते के हिसाब से हमने वहां पे लाइटें लगाई, उसका सुंदरीकरण किया, उसका कलर भी कराया, उसके रखरखाव भी की, लेकिन कभी पट्टिका नहीं लगाई। आज जो पट्टिका लगा के इस धरोहर का जो अपमान किया, ये अपमान इन खुद का अपमान नहीं है, ये अपमान चूरू की जनता का अपमान किया है। चूरू की जनता इस अपमान को लेकर आगे आंदोलन करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग देगी। मैं इतना कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो धर्मस्तूप के जो मरम्मत का काम या कोई भी चूरू में कोई सार्वजनिक या कोई चीज बनी हुई है तो ये नगर परिषद का ही है। नगर परिषद बनी हुई किस लिए है? नगर परिषद ही इनका रख रखाव करेगी। पट किसने? आज तक भी कोई ने नहीं लगाया, कोई कांग्रेस ने लगाया, नहीं बीजेपी ने लगाया। फिर आज ये रफीक जी मंडेलिया है, वो पट लगा रहे हैं। ये पार्षद ही कहीं नहीं रह रहे हैं चूरू के, तो इनका क्या उचित है पट लगाने का, नाम देने का इसका? दूसरी बात, पूर्व में भी नहीं आते हैं, कहीं आते हैं, चुनाव नहीं जीता है, फिर इन लोग ने क्या वाई लूटना चाहते हैं? ये जो चूरू की जनता से, इसमें वाई नहीं है। ये इसके बिल्कुल ही बदनाम होने की साजिश है। और ये पायल जी है, वो पायल सैनी है, ये एकदम बच्ची का सा रूप बना रखा है। ये छोटा छंडा काम कर रही है कि ऐसा काम कभी आज तक के कोई सभापति ने नहीं किया है, न ही कभी कोई हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि ने किया। तो आपके मतलब लोग पट्टिका का दो पहला इतना बड़ा लाल घंटा बनाया धर्मस्तूप के नाम से, और 2-4 लाख रुपए जो सरकार की भी मनसा रहती है और प्रशासन की भी ये सुदृढ़ीकरण का काम है, उसमें 4 लाख रुपए लगा के इसका लोकार्पण उद्घाटन करना, जनता से नकारा हुआ आदमी जो 15 साल से पीछे चुनाव लड़ रहा है, वार्ड पंच कभी बना नहीं, और यहाँ के लोकार्पण कर रहे हैं, सभापति जी करा रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा है। मगर जनता ने जिसको नकार दिया और जो चूरू का अपमान कर रहा है, कहीं लगा रहे पट्टी और हमारी दिक्कत नहीं है, वो राज्य सरकार जाने, कलेक्टर जाने, पर जैसे लाल घंटा के जैसी जगह पर और जिस आदमी का नाम लिखा जा रहा है वो कुछ है भी नहीं, और इतना बड़ा अपमान जो जिसने इतने करोड़ों रुपए लागत बना के इस स्वरूप को, उसने भी नाम नहीं लिखा होगा, शायद लिखा है तो उसका कायदा है। मगर आज से पहले 35 साल में कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, सभापति पीछे भी रहे, आगे भी रहेंगे, मगर यहाँ हर 5 साल में सुंदरीकरण होता है। पीछे लाइटें भी लगी है, रेलिंग भी लगी थी और सफाई भी हुई थी, हम सामने देखे थे, और शायद 4 नहीं 5-7 लाख रुपए लगाए थे, कोई लोकार्पण नहीं थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी पूरी इसका भर्त्सना करती है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके ये सचेत करेंगे। कल विधानसभा है, मैं चाहूंगा कि राठौड़ साहब को कह के विधानसभा प्रश्न उठाए
कि जो जनता ने नकार दिया उसके नाम जनता पार्टी का लिखित उद्घाटन किया जाते हैं, जिसका हक है यहाँ विधायक MP उसका नाम लिखा जाना चाहिए। ये नियम में है, राज्य सरकार नियम में। कल सांसद आपने पढ़ा होगा, सांसद में नियम में है कि सांसद और विधायक और प्रधान और जिला प्रमुख ही प्रधानमंत्री सड़क का लोकार्पण करेंगे। कृष्णा पूनिया, राहुल कसवा एक साथ कर रहे हैं, इनको शर्म आती है, पर जनता ने नकार दिया और जनता आगे जवाब दे देगी। मैं तो ये कहूँगा ये दुर्भाग्य है चूरू की जनता का भी जो चुपचाप बैठी है, वरना ऐसे धर्म स्तूप के लोकार्पण करना कल ही काम हो जाना चाहिए था। आज हुआ है, आगे जनता इसका जवाब देगी। मेरा तो आपसे इस सब पत्रकार माध्यम धन्यवाद दूंगा कि इसके अच्छी सी हेडलाइन बना के चूरू जिले के जिला मुख्यालय पर जो पुरातन धर्म स्तूप, जिसे हम लाल घंटाघर भी कहते हैं, जो पंचरस्ता है, जहां पे इस धर्म स्तूप पर हमारे सभी धर्मों के धर्म गुरु और देवता स्वान व्यक्तित्व की वहां पे चित्र भी है, फोटो भी लगी है। ऐसे धर्म स्तूप जिन्हें देखने के लिए पैटर्न की दृष्टि से हेरिटेज में भी शामिल है, ये राष्ट्रीय धरोहर है अपनी, जिसको आज मरम्मत के स्वरूप उसके स्वरूप को बिगाड़ते हुए वहां पे लोकार्पण किया गया। अब लोकार्पण पट्टिका वो धर्म स्तूप के आगे लगाई गई है, जो सर्वथा अनुचित है। ये चूरू की जनता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है तुरंत प्रभाव से पट्टिका उतारी जाए, उसको स्वरूप को, धर्म स्तूप के स्वरूप को हमारे वैसे ही रहने दिया जाए। एक तो ये मांग करते हैं। दूसरी मांग, समय समय पर ऐसी धरोहर, चाहे वो सफेद घंटाघर हो चाहे धर्म स्तूप हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता राठौड़ साहब के कार्यकाल में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद कार्यकाल में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कहीं पे भी धरोहर के स्वरूप को हमने बिगड़ने नहीं दिया। वहां पे कहीं पे भी लोकार्पण उद्घाटन पट्टिका नहीं रखी गई थी, इस नाते नहीं रखी गई थी, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। इसलिए राजनीतिक स्टंट के तहत जिस तरीके से धरोहर को बिगाड़ने का काम किया, हमारी मांग है कि वो पट्टिका हटाई जाए तुरंत प्रभाव से। वो धरोहर हमें सुंदर लगे, देखने लायक है, शहर की सबसे बड़ी धर्म स्तूप की धरोहर, उसको सुरक्षित रहनी चाहिए। जब जिला परिषद मांग आगामी प्रभावी। दूसरी मांग कि जिस उद्घाटन पट्टिका पर रफीक जी मंडेलिया का नाम दिया गया था, नगर पालिका में विकास हो, सभापति जी जाए, रफीक जी मंडेलिया किस बीए पर लोकार्पण का उद्घाटन या लोकार्पण कर सकते हैं? सरपंच से लेके MLA MP तक नहीं है, किस बीए पे उन्होंने मामला उठाए, ये उद्घाटन करवाए हैं। ये मामला हमारे नेता राठौड़ साहब के समक्ष हम रखेंगे, वो विधानसभा में उठाएंगे इस मामले को, और ये मामला भी हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।